राज करेगा हाँ सारी दुनिया पर, आगे बढ़ेगा हाँ सारा दम लेकर, राज करेगा हाँ सारी दुनिया पर, आगे बढ़ेगा हाँ सारा दम लेकर। हम मत बंदे उड़ान भरते चल, अपने कारनामों की तू पहचान करते चल। एक दिन झुकेगा जमाना तेरे सामने, एक दिन झुकेगा जमाना तेरे सामने, अपने हौसलों की तू उड़ान भरते चल, उड़ान भरते चल। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ नीमा तिवारी। जैसे कि मैं भागवत गीता, रामायण, शिव पुराण जैसे ग्रंथों का अध्ययन करती हूँ। भगवान के महिमा को पढ़ना, सुनना और बताना मुझे बेहद पसंद है। और थैंक्स गॉड का, थैंक्स माय लविंग पेरेंट्स का, और थैंक्स अपने सभी सीनियर का, जिनकी वजह से आज मैं आप लोगों के सामने एक अचीवमेंट के साथ आज एक कहते हैं ना, मैम ने बताया आपको कि मैं थाईलैंड अचीव करके आप लोगों के सामने एज ए चीफ गेस्ट आने का मौका मिला। इस सब में मेरे सीनियर का हाथ है, बिना उनके मेहरबानी का, बिना उनके साथ का मैं कामयाब नहीं हो सकी हूँ। तो थैंक यू सो मच ऑल सीनियर्स। होम मेकर के साथ साथ इस डिजाइनिंग एजुकेशन वर्ल्ड वाइड सॉफ्टवेयर ड्यूसॉफ्ट में एज ए करियर वर्क कर रही हूँ, जिसे आज आप लोगों के सामने शिबू मैम ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट किया और बताया कि अनवाइबल यानी कि पढ़ाई के साथ ही कमाई का मौका। जैसे एक स्टूडेंट पढ़ते पढ़ते ही उसको एक ऐसा रास्ता मिल जाता है जैसे कि उसे और कहीं भटकने की जरूरत नहीं होती। तो ये वो लाजवाब सिस्टम है जिसे आज शिबू मैम ने आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया दोस्तों। तो इस एजुकेशन हमारी एकेडमी, मैंने जब इसको प्लान में देखा तो मैंने देखा कि इसमें एजुकेशन है और वो सब एजुकेशन जो हर इंसान की जरूरत है, जैसे कि कंप्यूटर हुआ, इंग्लिश हुआ और इंसाइक्लोपीडिया हुआ, हेल्थ के बारे में हुआ, जो हर स्टूडेंट को जरूरत होती है। उसके साथ साथ मैंने बहुत ज्यादा बेनिफिट इसमें देखा सॉफ्ट स्किल। सॉफ्ट स्किल एक ऐसी स्किल है दोस्त, कितनी भी डिग्री रख लो, लेकिन अगर इंसान के पास सॉफ्ट स्किल नहीं है, बोलने का तरीका नहीं है, उसकी पर्सनालिटी नहीं है, कहीं भी अचीवमेंट नहीं हो सकती। तो मैंने ये सॉफ्ट स्किल जब देखा तो मेरे जहन में एक बात आई कि अक्सर मैंने देखा है कि लोगों को डिग्री लेके रख लेते हैं लेकिन उनके बच्चे सामने आते हैं, या ऐसी बहुत सारे पेरेंट्स भी सामने जाते हैं जिनके पास डिग्री तो है, वो एजुकेशन तो बताते हैं मैं ये किया हूँ, मैं वो किया हूँ, लेकिन उनके पास बात करने का तौर तरीका नहीं होता है। उनके पास दुनिया में चलने का, दुनिया में अपनी पहचान बनाने का या कोई भी बिजनेस करने का लगभग तरीका नहीं होता, जिसके कारण लोग रिजेक्ट हो जाते हैं और कामयाब नहीं हो पाते। तो मैंने इसमें बहुत ज्यादा देखा जो चीज, ये सॉफ्ट स्किल को देखा। इस सॉफ्ट स्किल एक ऐसी दौलत है दोस्त, जहाँ कम पढ़ा लिखा आदमी भी, थोड़ा कम पढ़ाई किया है, नहीं भी एजुकेशन है, फिर भी वो अगर उसके पास स्किल है वो हर बिजनेस कर सकता है और समाज में अपनी पहचान बना सकता है। तो मैंने सबसे ज्यादा सॉफ्ट स्किल पे देखा और फोकस किया। और फिर मेरे जहन में एक बात आई, जैसे कि मैं अपने लाइफ में बहुत कुछ हासिल करना चाहती थी, बहुत अच्छे प्रोफेशनल में जाना चाहती थी, जैसे टीचर, प्रिंसिपल, या बहुत बड़ा सपना एक IAS बनने का भी था, लेकिन माशाल्लाह पूरा नहीं हुआ, क्योंकि ना तो एजुकेशन थी और ना तो वो हालात मिले, ना तो वो वातावरण मिले, ना तो वो सोसाइटी मिली, तो ये सपना मेरा अधूरा रह गया। लेकिन जब मैं ड्यूसॉफ्ट के प्लान को देखी तो मेरे अंदर एक आस जगी, जिसे कहते हैं एक सफर आत्मसम्मान। मेरे अंदर एक चीज था कि मेरा आत्मसम्मान, मेरी इच्छाएं वो यूं ही ना बिखर जाए, मैं कुछ जिंदगी में कर पाऊं। मैं ऐसे ही, लाइन तो है कि लोग कहते हैं कि खाली हाथ आएंगे, लेकिन गीता जैसे ग्रंथ में पढ़ा है कि ना तो कुछ कोई लेके आता है, ना कोई कुछ लेके जाता है, लेकिन जो बीच की जिंदगी होती है जनाब, उसमें ही इंसान इतिहास रच जाता है। और वो बीच का समय मेरा निकलते जा रहा था दोस्तों, जिससे कि मुझे समझ में आ रहा था, मेरे अंदर एक कसक थी कि कहीं ऐसी मेरी जिंदगी निकल ना जाए, कहीं बुढ़ापा दस्तक ना दे दे, कि मेरे सब इच्छाएं ऐसी रह ना जाए, अधूरी ना रह जाए। तो जब ड्यूसॉफ्ट मेरे सामने आया, मैंने देखा और तब मैंने डिसाइड किया यार ये मौका है, इस मौका को छोड़ना नहीं चाहिए। मैंने बोला मैं हमेशा एक, अगर कह लो तो चाहे घर से हूँ चाहे बाहर से, मैं कमजोर महिला में मैं अपनी गिनती नहीं करती कि मैं डर गई, सहम गई। मैं एक ऐसी महिला नहीं हूँ, जो भी चीज मेरे सामने आता है तो मैं उसका डट के सामना करती हूँ। तो ऐसी ड्यूसॉफ्ट एकेडमी
पूरा करना चाहती हैं, तो हम आपके साथ हैं। ये टीम वर्क। तो फिर लगा कि अकेली तो हो सकता था कि मैं नहीं कर पाती कोई चीज, लेकिन अगर सबका साथ है तो जरूर मैं कामयाब होंगी। इस विश्वास के साथ मैंने ड्यू सॉफ्ट एकेडमी में साइन किया और आज आप लोगों के सामने अपकमिंग स्टार के लेवल में आके आप लोगों से रूबरू हुई हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं अगर बताऊं कि मैं पहली बार, जैसे आप मुझे जूम पे देख रहे हैं, तो मैंने जब जूम पे देखा था तो मैं एक ऐसी हस्ती को देखी थी जिनको देखने के बाद मेरा माइंड तुरंत सेट हो गया। जैसे आदमी का विश्वास डगमगाता है कि क्या मालूम ये बिजनेस हम कर पाएंगे, या ये बिजनेस सही है या नहीं गलत सही है। तो मैंने जो पहली बार वेबिनार में जिस पर्सन को देखा था, मैं आज आप लोगों के सामने शेयर करूंगी। वो सुशील शर्मा सर हैं, जो आर्मी से बिलोंग करते हैं। और जब मैंने उस समय उनकी स्पीच देखी थी दोस्तों, तो उस समय वो वर्दी में थे, एक फौजी की वर्दी में उस समय थे। तो उनकी स्पीच तो जो सुनी, उनकी मजबूरियों को भी सुना, लेकिन उनकी वर्दी को देख के मेरा माइंड सेट हो गया कि अगर इस प्रोफेशनल में एक फौजी काम कर रहे हैं, एक फौजी की जरूरत है, और विश्वास के लिए एक फौजी, मुझे उस समय सर वर्किंग में भी थे, वो जहाँ पे करते हैं अपना काम, वहाँ पे इसे लाइव कनेक्ट थे हम लोग के सामने। तो मेरा माइंड तो तुरंत से होगा कि नहीं, ये काम तो 100% करना चाहिए। और कहूँ तो पूरा देश एक फौजी के ऊपर ही निर्भर है। आज एक फौजी के ऊपर ही विश्वास इतना ज्यादा है कि पूरा सरकार भी फौजी के हवाले अपना देश रखा है। तो विश्वास करने के लिए किसी के शब्द की जरूरत भी नहीं पड़ी। मैंने उसी समय विश्वास किया कि नहीं, अगर फौजी हैं तो यस, ये एकेडमी 100% राइट है। तो मैंने डन किया। और उस समय मैंने देखा कि मेरे पति बिजनेसमैन हैं, बिजनेस करते हैं, लेकिन उस समय सर की स्पीच से मुझे ये चीज मालूम चला कि सर बोले कि मेरी इनकम फौजी के पोस्ट पे होगी इतनी नहीं थी कि मैं अपने माँ का इलाज विदेश में जाके करा पाऊँ। उनकी माँ कैंसर से ग्रसित थी। उन्होंने कहा कि मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं विदेश जाके अपनी माँ का इलाज करा पाऊँ, और मुझे पैसे का अभाव हुआ। और जब ड्यू सॉफ्ट एकेडमी मेरे सामने आया तो मैं भी देखा कि जो है, अगर इस इनकम से मेरी, जैसे पैसे के लिए किसी की जान ना जाए, जाना आना तो स्वाभाविक है, जो आया है वो जाएगा, लेकिन पैसे की वजह से किसी की माँ चली जाए, ये एक बच्चे के लिए बड़ी दुखद बात होती है। तो वो चीज उन्होंने अपनी स्पीच में बताया था और वो अपनी फीलिंग्स को शेयर किए थे। तो उस चीज से तो मेरा फाइनल हो गया कि वाकई में ये मेरे भी जहन में चलता था कि एक इंसान के कमाने से कोई इंसान अमीर नहीं, चाहे वो नौकरी हो, चाहे कोई सा भी बिजनेस हो, कोई भी बिजनेस का देख लीजिए, क्योंकि मेरे पास ऐसे ऐसे लोग हैं जो बिजनेसमैन हैं, जिनकी फैक्ट्रियां भी चल रही है, लेकिन इतनी इनकम नहीं है उनके पास कि वो किसी का सपोर्ट कर पाए। मैंने ड्यू सॉफ्ट एकेडमी में ये पावर भी देखा कि एक इंसान, आत्मसम्मान वाली बात जो मैंने कहा, एक इंसान तब धनवान होता है जब वो किसी की हेल्प करे। अगर उसके सामने कोई प्रॉब्लम आ जाता है और वो किसी का हेल्प ना करे तो किस तरह का आस्तिक है उसके। मैं भी आस्तिक हूँ, मैं बहुत वेदों पे मानती हूँ, वेदों को जानती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं ये कसक रह जाती है कि मेरे सामने कोई ऐसे लोग आते हैं जिनकी पैसे की जरूरत है तो नहीं पूरी हो पाती। घर से भी देख लीजिए, बाहर से भी देख लीजिए, रिलेशन में भी किसी को भी देखिए, अगर पैसा नहीं है ना तो आपका ना तो व्यवहार काम आएगा, ना आपकी पर्सनालिटी काम आएगी, ना आपका सम्मान काम आएगा। लोग आपसे खिंचे रहेंगे, यार इसके पास पैसा नहीं है, छोड़ो इससे क्या रिश्ता। मैंने दुनिया में ये सब चीजों को बहुत देखा है, और इसलिए मैंने ड्यू सॉफ्ट एकेडमी में डिसीजन लिया कि दोस्तों करना चाहिए, हर एक काम को करिए, कुछ ना कुछ करिए, खाली मत बैठिए, क्योंकि पैसा एक ऐसी चीज है कि यही सबसे बड़ी पावर है कलयुग में। कलयुग में सबसे बड़ी पावर यही है। सुदामा बहुत ज्ञानी था, सुदामा की तरह ज्ञानी कोई नहीं था, वेदों में सुदामा का अंश है। रावण भी बहुत बड़ा ज्ञानी था, रावण बहुत बड़ा धनवान था, लेकिन रावण के पास अहंकार था, इसलिए उसकी वैल्यू नहीं हुई। लेकिन सुदामा के पास धन नहीं था, और धन की वजह से उसका ज्ञान मिट गया, उसकी भक्ति चली गई। आज लोग सुदामा को भिखारी के रूप से सीधा बुला लेते हैं कि सुदामा गरीब था, सुदामा लाचार था, लेकिन सुदामा का ज्ञान नहीं दिखता। जैसे मैंने आपको बताया कि कितनी भी एजुकेशन हो, अगर दौलत नहीं है, अगर बात करने का तरीका नहीं है, तो आपकी एजुकेशन कागज मात्र है। ये वेदों से दिखी चली आ रही
चाहिए, मुझे अपने लिए पैसा नहीं चाहिए, मैं अपने हर एक चीज को एक साइड में कर देती हूँ, लेकिन हाँ इतना पैसा मुझे चाहिए कि मैं दूसरों का हेल्प कर सकूं, मेरे आंख के सामने जो ऐसे लोग आए उनका हेल्प कर सकूं। हेल्प की भावना किसी के अंदर नहीं है, और ड्यू सॉफ्ट एकेडमी ऐसी भावना देता है, ऐसा साथ देता है कि आप मिलके अगर चाहे पैसे से करो या ना करो, लेकिन अगर मेहनत से और नॉलेज से अगर साथ दे देते हो तो वो इंसान भी कामयाब हो जाता है, तो इंसान के पास भी हुनर आ जाती है, और उस इंसान के पास जब पैसे आने लगते हैं ना तो हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये चीजें, ये खासियत मैंने ड्यूस ऑफ एकेडमी में देखा दोस्त, और फिर मुझे लगा कि ड्यूस ऑफ एकेडमी में साइन करना चाहिए, इसमें बिजनेस जरूर करना चाहिए। आज देखा जाए, अभी कोरोना के हाल में भी मैंने देखा बहुत सारे लोग थोड़ा सा करते हैं कि मेरे पास ये दौलत है, मेरे पास ताऊ जी हैं, मेरे पास भैया है, मेरे पास मामा है, मेरे हस्बैंड बहुत कमाते हैं, लेकिन एक बात अपने दिल पे हाथ रख के पूछिए, मेरी बातों पे मत विश्वास करिए, अपने दिल पे हाथ रख के पूछिए, क्या ऐसा गारंटी कोई लेता है कि मैं आपकी जिंदगी अच्छे से बिता दूंगा? ये कोरोना साबित करके चला गया कि किसी के ऊपर अभी इतना भरोसा मत करो कि वो जिंदगी भर साथ रहे, और जब जिंदगी भर कोई साथ ही नहीं रहेगा, किसी की जिंदगी परमानेंट है ही नहीं हमारे साथ, तो फिर भरोसा क्या चीज? भरोसा सिर्फ अपने संघर्षों पे करना चाहिए, भरोसा सिर्फ अपने कर्मों पे करना चाहिए। अगर आप भी हुनरमंद हैं, अगर आप भी कुछ करते हैं, तो आप सब प्रॉब्लम का सलूशन निकाल लेंगे। हमारे आपके बीच में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको कोरोना पे उनका घर बिगड़ते देखे होंगे, बहुत सारी महिलाएं विधवा हुई होंगी, बहुत सारे बच्चे अनाथ हुए होंगे। कौन ऐसा है जो उन्हें बाप की तरह प्यार देगा, बाप की तरह सपना पूरा करेगा, और कौन महिला ऐसी होगी जिनको पति वाला प्यार मिलेगा या पति वाला सपोर्ट मिलेगा? ये कोरोना बता के चला गया दोस्तों कि कोई नहीं देता सपोर्ट, इसलिए मुझे समझ में आया कि 100% कुछ ना कुछ हर इंसान को करना चाहिए, चाहे वो महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे गर्ल्स हो, और चाहे बॉयज, क्योंकि पैसे जितने कम उम्र में आप कमाने लगोगे, जितने कम उम्र में आपका बेनिफिट होगा, आपके अकाउंट में मनी होगा, तभी आपकी अहमियत होगी, और तभी आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आते रहेंगे उसका आप सॉल्यूशन चुटकी में निकालोगे। नहीं तो गिड़गिड़ाने से, रोने से कुछ नहीं होता। मैंने बहुत दुनिया देख के मैं बैठी हूँ, ये दुनिया सिर्फ मीठा बोल सकता है लेकिन कोई हेल्प करने वाला नहीं। आप खुद अपने साथी हो, आप खुद अपना हेल्प कर सकते हो। मैंने ये चीज देखा, और सबसे ज्यादा इस सिस्टम में देखा कि इसमें हर लोग कर रहे हैं। जैसे हमारे बीच में है हमारे उड़ान कैप्टन इंस्पेक्टर केपी यादव सर, एक फौज से रह चुके हैं, वो कर रहे हैं। बिजनेसमैन है सुरेश जायसवाल सर, उनके बेटे कर रहे हैं। इंजीनियर विनय कुमार मौर्य सर है, जो इंजीनियर है उसके बावजूद भी इस एकेडमी में वर्क कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमारे पास सूर्य प्रताप सर है, जो प्रोफेशनल से डॉक्टर हैं, वो भी इस एकेडमी में वर्क कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, मेरे भी पति बिजनेसमैन है, लेकिन मैं भी ड्यूस ऑफ एकेडमी में वर्क कर रही हूँ, मेरा भी बेटा कर रहा है। इसका मतलब तो 100% है ना कि इसमें हर प्रोफेशनल के लोग कर रहे हैं। आज 65 लाख से ज्यादा लोग ड्यूस ऑफ एकेडमी में काम कर रहे हैं, तो 65 लाख लोग तो झूठ नहीं हो सकते। और आप बताइए, आज हमारे उड़ान कैप्टन 5000 की फैमिली को लेके चल रहे हैं, 5000 फैमिली में अपना पहचान बना चुके हैं। तो अगर बताइए कि इंसान कभी कभी अपने रिलेशन वालों को भी अपना नहीं बना, लेकिन 5000 फैमिली को अपना बना के वर्क करना और उनके साथ बिजनेस करना, क्या ये मामूली बात है? ये मामूली बात नहीं है दोस्त। यही तो विश्वास है कि अगर ये इंसान, अब वैसे विश्वास की क्या हम देखे हैं नहीं, तो चलिए सबूत वो भी दे देते हैं। मछली शहर से हमारे साथ सुनीता यादव मैम है, मैं बेलवार से आप लोगों के बीच में हूँ, आगरा से सुमन मैम है, हाँ जौनपुर से है वहाँ नीलम मैम है, ऐसे बहुत सारे, प्रयागराज से क्षमा मैम है, जवाब है। तो इस बिजनेस की सबसे बड़ी खासियत यही है कि यहाँ ये पूरे वर्ल्ड में कर सकते हो और सब मिलकर कर सकते हो, यहाँ सब एक दूसरे का साथ देंगे। टीम वर्क का यही होता है। और जब टीम, एक दिन आप अकेले डिसीजन लेते हो, जिस दिन आप डिसीजन लेते हो
अचीव कर रही है। हर महीना वो 6 लाख रुपए अचीव कर रही है, हर हफ्ते भी अचीव कर रही है। वो आईडी के ऊपर निर्भर होता है आप कितना अचीवमेंट कर सकते हैं। आप देखा जाए बेरोजगारी इतनी तेजी से बढ़ रही है कि युवा भूल जा रहे हैं कि उनकी जिंदगी क्या है, उनके माँ बाप कितने तकलीफ से उनको जन्म दिए, कितने तकलीफ से उनको पाले हैं, वो ये चीज भूल जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी डिग्री कम आ जा रही है, कहीं वो फेल हो जा रहे हैं, कहीं इंटरव्यू में पास नहीं हो रहे हैं, कहीं उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, इसलिए वो सुसाइड कर रहे हैं। तो ये क्या है? ये बेरोजगारी है। इस बेरोजगारी को कोई खत्म कर रहा है। ये ड्यूज ऑफ एकेडमी कि इसमें हर इंसान की छाव है, हर इंसान इसमें काम कर सकता है। हर इंसान के लिए ये वो एक बरगद का पेड़ है, ये विशाल वट वृक्ष है जिसमें हर इंसान अपना कर सकता है। किसी को सुसाइड करने की जरूरत नहीं है, किसी को किसी की नौकरी करने की भी जरूरत नहीं है, किसी को लोन लेने की भी जरूरत नहीं है। आप चाहो तो मात्र 12,000 डाल के 12,000 से अपना बिजनेस चालू कर सकते हो और अपने बिजनेस को डे बाय डे बढ़ा सकते हो। बेरोजगारी भी खत्म, लाचारी भी खत्म, किसी की गुलामी भी खत्म। कुछ नहीं करना है, ड्यू सॉफ्ट एकेडमी में मात्र डिसीजन लीजिए और आगे बढ़ते जाइए। सपोर्ट के लिए, साथ के लिए हम सब आपके साथ हैं। हमारा पूरा उड़ान परिवार आपके साथ, जब हमारे साथ हमारे मेंटोर है, हमारे साथ हमारे कैप्टन है, तो आपके भी साथ है। जैसे आज हमारे पास ये नॉलेज है, वैसे आपके पास भी ये नॉलेज है, पर करना होगा थोड़ा सा विश्वास, क्योंकि विश्वास ये एक ऐसी डोर है दोस्त जो हर रिश्ते को बांध के रखती है और हर बिजनेस को आगे बढ़ाती है। यही है इम्पोर्टेंट विश्वास। आप अपने ही अगल बगल में देख लीजिए, आसपास में देख लीजिए, क्या ऐसी कोई बिजनेस है जहां कंपटीशन ना हो? कुछ ऐसा बिजनेस करना पड़ेगा ना जिसकी तुलना ही ना कोई कर सके, जिसमें लोग कितना भी आए उस बिजनेस में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उससे उसकी तरक्की ही होती है, उसका बेनिफिट ही होता है, और वो बिजनेस है ड्यू सॉफ्ट एकेडमी। इसलिए इस ड्यू सॉफ्ट एकेडमी को हम लोग लाजवाब बिजनेस दुनिया का कहते हैं 8वां अजूबा कहते हैं, और इसमें रॉक करते हैं। ये है इसकी ताकत। और सबसे ज्यादा खास चीज जो ड्यू सॉफ्ट एकेडमी की ये लगी कि यहाँ किसी का नौकर बन के काम, नो बॉस, नो सर, रिस्पेक्ट, सिर्फ रिस्पेक्ट दो। चाहे वो छोटा हो तो भी प्यार दो, तो भी सम्मान दो, तो भी रिस्पेक्ट दो, बड़ा है तो भी रिस्पेक्ट दो। रिस्पेक्ट एक संस्कार हो जाता है। हमारा ड्यू सॉफ्ट एकेडमी रिस्पेक्ट संस्कार पे आता है, न कि गुलामी का संस्कार है। अन्य बिजनेस व्यापारों में गुलामी वाला रिस्पेक्ट होता है, लेकिन ड्यू सॉफ्ट एकेडमी में और ज्यादा करके मैं उड़ान की लीडर हूँ, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि उड़ान में रिस्पेक्ट अपनेपन को देते हैं, और यहाँ हर इंसान, छोटे से बड़ा इंसान रिस्पेक्ट का भागीदार होता है। और यही कारण है, यही बात ये हमारी एकेडमी की मजबूती है कि हम प्रेम से, कोई भी बिरादरी हो, कोई भी कास्ट हो, मालूम ही नहीं चलता हम कब पानी में मिश्री को प्रेम से इस एकेडमी में वर्क करते हैं और लाजवाब बिजनेस एक दिन कायम करते हैं। ये सबसे बड़ी चीज है। और उसके साथ साथ मैंने ड्यू सॉफ्ट एकेडमी में क्या देखा कि एक भव्य सम्मान मिलता है। आप जैसे जैसे अचीवमेंट करते जाते हो, आपकी अचीवमेंट के तौर पे वो सेलिब्रेशन होता है ना, जो अक्सर इंसान को घर में कभी नहीं मिलता, कभी भी नहीं मिलता ना। तो कोई भी चीज के, चलो कोई बात नहीं, सालगिरह आया गया, बर्थडे आया गया, कोई भी घर में गेट टुगेदर हुआ, महिलाएं तो बेचारी काम करते करते ही रह जाती हैं, उनके सम्मान की तो बारी आती ही नहीं। एकेडमी में मैंने देखा, अभी ये है सम्मान, ये खुशियां हमें पल पल हर हफ्ते मिलती रहती है। इस तरह मंच पे तो हर हफ्ते मिलते हैं, और रोज हम इंसान एक दूसरे के अंदर प्यार प्रोवाइड करके, अपनापन प्रोवाइड करके एक ऐसी जिंदगी जीते हैं जिसकी आम इंसान तो तुलना कर ही नहीं सकता। इसलिए ड्यू सॉफ्ट एकेडमी लाजवाब एकेडमी है, और इसे हम उड़ान वाले और अन्य ड्यू सॉफ्ट एकेडमी इसको सैल्यूट करते हैं। ये सबसे बड़ी खासियत है ड्यू सॉफ्ट एकेडमी। रही बात विश्वास करने की, तो इस एजुकेशन है, एजुकेशन जिंदगी में किसी के भी, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो, एजुकेशन ऐसा चीज है जो कोई भी महिला पढ़ा लिखा बच्चा जन्म देने वाली नहीं ना। तो ये एकेडमी इस एजुकेशन को कोई जब बंद ही नहीं कर सकता, तो बंद होने
गया है इंटरनेट का जमाना, सिर्फ स्क्रीन पे उंगली घुसाना है। और अब दुनिया दिन पे दिन स्क्रीन वाली ही हो रही है, नेट वाली ही हो रही है। तो अभी तो पेन, पेंसिल, रबड़ और चौक का कोई डिमांड है ही नहीं। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमें पेन, पेंसिल, रबड़ में जाना है, तो आई एम सॉरी, क्योंकि वो जमाना आने वाला नहीं है। क्योंकि हर इंसान आगे बढ़ने के लिए सोचता है, न कि पीछे जाने के लिए। चाहे वो कोई भी बिजनेस हो, वो हर इंसान सोचता है ना कि आज मैं 1000 रुपया का इनकम किया तो कल 2000 का करूँ, कल 10,000 का करूँ। तो वैसे एजुकेशन भी है, कल पेंसिल, रबड़, चौक से स्टार्ट होके आज बोर्ड पे आ गई है, आज स्क्रीन पे आ गई है। और वही हम आपको देते हैं, एक वेबसाइट लॉगिन पासवर्ड को आप सबमिट करते हैं। तो ऐसी कोई एजुकेशन नहीं है जो ABCD से लेके सब चीज आपको वहीं मिल जाता है। आपको न पेन की जरूरत है, न स्कूल टीचर की भी जरूरत नहीं है, ट्यूशन टीचर की भी जरूरत नहीं है, किसी से सलाह लेने की भी जरूरत नहीं है। जैसे मैं आपसे बातें कर रही हूँ, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, इस तरह की एजुकेशन हमारी एकेडमी आपको। ऐसी एजुकेशन को कौन नहीं लेना चाहिए, ऐसे सिस्टम को कौन नहीं अपनाना चाहिए। हर इंसान अपनाना चाहेगा। तो जब हर इंसान अपनाना चाहेगा तो हर इंसान कामयाबी की तरफ बढ़ेगा। तो हम महिलाएं क्यों बेचारी बन के रहें? हम महिलाएं क्यों खाली रोजी रोटी पे रहें? क्यों किसी के टुकड़ों पे ही पड़े? हम घर में बैठ के वर्क कर सकते हैं, हम घर में भी बैठ के एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हैं। और हम भी अपने इनकम को अपने पति को, अपने सास ससुर को, अपने फैमिलीज को दे सकते हैं कि लीजिए मेरे पास भी पैसे। उनको और खुशी महसूस होगी कि यार ये भी कमाती है और आज हमारा हेल्प कर रही है। कभी कभी आप अपने घर में देखे होंगे, अगर ज्यादा लोड होता है कि ज्यादा पैसे का खर्च आता है, तो इंसान एक बार सोचने लगता है कि हम कहाँ से करेंगे। लेकिन अगर उसी बीच में आप अपने पति का, अपने परिवार का, अपनी इनकम निकाल के अगर देते हैं, तो सोचिए उस समय की क्या फीलिंग्स होगी आपकी फैमिली की। थोड़ी खट्टी भी होंगी ना जनाब, तो भी मीठी हो जाएंगी। मैं तो ये 100% रिकॉर्ड के साथ कह रही हूँ कि पैसा ही बोलता है जमाने में, चाहे घर हो, चाहे बाहर हो, चाहे दुनिया हो, खाली पैसे का ही काम है। और पैसा रखते जाइए, पैसा कमाते जाइए, आपके अंदर सब चीज आते जाए, आप दुनिया की हर चीज को अचीव कर लेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग को मैं आज 1.5 साल से लगभग इसमें हूँ, 16-17 महीने से मैंने इसमें ये पावर देखा है कि अगर इस बिजनेस में आके खाली 3 साल 4 साल आप अपना टाइम दे सकते हो, तो पैसे तो जो कमाओगे वो कमाओगे, सम्मान जो कमाओगे वो कमाओगे, जो सम्मान आपको मिलेगा वो मिलेगा, जो ज्ञान मिलेगा वो मिलेगा। लेकिन एक ऐसी कला मिलती है ना कि आप हर बिजनेस में अपना झंडा गाड़ सकते हो, हर बिजनेस में आप रॉक कर सकते हो। कोई भी आपको, क्योंकि वो क्वालिटी आपके अंदर आ जाएगी कि हम कैसे कोई बिजनेस को चलाएं। एक अनाड़ी इंसान जब बिजनेस कर लेता है तो उसको मालूम नहीं होता मैं कैसे बिजनेस करूं। लेकिन ड्यूज ऑफ एकेडमी के आने के बाद 3 साल देने के बाद अगर वो बिजनेस करता है ना, मैं वाकई में कहती हूँ 100% दावे के साथ कि वो इंसान को कोई भी बिजनेस में कोई रोक नहीं सकता। ये पावर है हमारे ड्यूज ऑफ एकेडमी। तो इस पावर के साथ अगर हम काम करें, इस पावर को अगर ले, तो दोस्तों कितना अच्छा हो, ये आप सोच सकते हो। सम्मान की जिंदगी, मैंने पैसे के बारे में बताया, तो पैसा ही सम्मान देता है ये बता। पैसा ना हो आपकी खूबसूरती का कोई कदर, पैसा ना हो आपकी पर्सनैलिटी की कोई कदर, पैसा ना हो आपकी डिग्री की भी कोई। अभी तो पैसे से ही नौकरियां भी लग रही हैं, पैसे से ही लोग आपको पहचान रहे हैं। आप किसी नेता के घर चले जाइए, आपके पास बहुत सारी क्वालिटी हो, लेकिन आपके पास पैसा ना हो, आपका नावा बता दे कि आपके पास पैसे कम है, आप देखिए अगर ना भीड़ में लाखों के पीछे हो जाए तो बताइएगा। क्योंकि ये दुनिया मैं देख रही हूँ, यही दुनिया चल रही है। और ये आज की दुनिया नहीं है, ये द्वापर त्रेता से चली आई है, ये तब से चली आ रही है ये दुनिया। बहुत सारे लोग कहते हैं कलयुग है, कलयुग ना जनाब, यहाँ कलयुग भी है, सतयुग भी है, द्वापर भी है, खाली नजरिया है देखने का। हर इंसान के अंदर कलयुग, द्वापर, त्रेता और सतयुग बसा हुआ है। लेकिन वो सतयुग लेके वो क्या करेगा, वो द्वापर लेके क्या करेगा? जब पैसे की वजह से ही उसका कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं हो पाएगा, तो पैसे की वजह से उसकी इज्जत ही नहीं होगी, पैसे की वजह से वो अपने घर में भी इज्जत नहीं पाएगा, बाहर की तो बात ही छोड़ देगी। तो क्या करेंगे ऐसे द्वापर और त्रेता? तो दोस्तों मैं लास्ट में बस इतना ही आप लोगों से कहना चाहूंगी, पैसा ही सब फसाद की जड़ है, पैसा ही सब प्रॉब्लम का हल है, और पैसा ही कमाना हर इंसान का स्वाभिमान है।
चाहिए। और जो इंसान पैसा कमाएगा वही इस दुनिया में रह सकता है, वही इस दुनिया में हंस सकता है, वही इस दुनिया में मान सम्मान पा सकता है, वही इस दुनिया में स्वाभिमान की जिंदगी जी सकता है बिना पैसे का द्वापरता और सतयुग का। ये मैंने आज 35 साल की उम्र, इसमें 5 साल निकाल दीजिए, मैं 30 साल की गारंटी के साथ बता सकती हूँ कि मेरे लाइफ में कौन कौन सी घटना घटी है और मैंने कितना दुनिया को देखा है। मेरी याददाश्त जनाब देखने वाले में और सुनने वाले में बड़ी तेज है, जिसको मैं भूलती नहीं हूँ, बल्कि किताबों की पढ़ी चीज को मैं भूल जाती हूँ। तो मैं तो दावे के साथ कहती हूँ कि पैसा ही सब कुछ है और पैसा कमाइए। अगर घर में सब कोई है, अगर बेटा है, पति है, ससुर है, बहू है, सास है, अगर सब है तो सब थोड़ा थोड़ा अगर इनकम जनरेट करते हैं तो वाकई में कह रही हूँ आपके घर की दशा और दिशा तो बदलेगी, लेकिन आप एक ऐसे इंसान बनोगे, एक हस्ती के रूप में प्रजा सामने आओगे कि लोग आपको सैल्यूट। तो अपने दिमाग में सिर्फ पैसे को लीजिए और आइए ड्यू शॉट एकेडमी में साइन करिए। हम सब आपके साथ हैं, एक अच्छी हंसती चमचमाती जिंदगी जीते हैं और अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाते हैं, सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं। बेचारी अबला नहीं, नारी शक्ति कहलाते हैं। और मुझे उम्मीद है मेरी बहनों से कि मुझे सुनने के बाद, मुझे समझने के बाद वो डिसीजन जरूर लेंगे, क्योंकि जिंदगी यही है। मैं कोई नई बात नहीं बोली हूँ, जो बातें बोली हूँ वो आप लोगों के आसपास भटक रही है, घटक रही है, और आप देख भी रहे हो, आप सुन भी रहे हो। ये सब बलाएं हम सबके आसपास ही घूम रही है। बस एक बार एक लाइन, 2 लाइनों के साथ अपनी बातों को एंड अप करती हूँ। कहती हूँ, जिंदगी मिली है एक बार, जिंदगी मिली है एक बार, तो इसे हंस के जीना सीखो। अरे क्या करेगा गमों का ढेर, अपने हौसलों से दुनिया को जीतना सीखो। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। आप सभी से मैं नीमा तिवारी विदा लेती हूँ। आप सभी को नमस्कार। थैंक यू सो मच। सुपर मैम, सुपर, थैंक यू सो मच मैम। मैम के लिए मैं यही कहूंगी, हजारों फूल चाहिए माला बनाने के लिए, हजारों फूल चाहिए माला बनाने के लिए, हजारों दीपक चाहिए आरती सजाने के लिए, और हजारों दूध चाहिए समुद्र बनाने के लिए, पर एक महिला अकेली काफी है घर को स्वर्ग बनाने के लिए, घर को स्वर्ग बनाने के लिए। थैंक यू सो मच मैम। आज मैम ने बताया पैसा कितना कीमती है। कहते हैं ना, पैसे पैसे करती हो, पैसे पे क्यों मरती हो, पैसे पैसे करना है तो ड्यू शॉफ्ट करना है, तो ड्यू शॉफ्ट करिए, पैसे की कोई कमी नहीं है। तो सभी लोग आज सुने पैसा का कितना कीमत होता है, किस लिए हम महिलाओं को करना है। क्योंकि हम महिलाएं अगर कमाते रहेंगे, अगर हमारे पास पैसे आते रहेंगे तो किसी से मांगना भी नहीं पड़ेगा। और घर में मान लीजिए लास्ट महीना चल रहा है, हस्बैंड के पास इनकम कम है और कहते कोई भी काम होता है तो होता है कि अगले महीने करना है। अगर हम लोग कमाते रहेंगे, हम लोग के पास इनकम रहेगा तो अगला महीना नहीं देखना पड़ेगा, इसी महीने में सब कुछ हो जाएगा। तो सभी लोग का ड्यू शॉफ्ट इसीलिए करना है। और जैसे कि मैम ने बताई कि बहुत ज्यादा डिग्री भी ले ले और बहुत वो हो, लेकिन अगर पैसा नहीं है तो मान सम्मान भी नहीं है। बिना पैसे तो कुछ नहीं होने वाला है। तो सभी लोग डिसीजन लीजिए, शुरुआत कीजिए। हमारी पूरी टीम आपके साथ है, हमारा पूरा सपोर्ट आपके साथ है। मैं इनके लिए एक कोटेशन करना चाहूंगी, 4 सितारों से आगे कोई जहां होगा, जो कभी न देखा ऐसा समा होगा। अरे उन 4 सितारों की कसम, आज की रिस्पेक्टेड चीफ गेस्ट नीमा तिवारी के मैम की तरह भला और कहाँ होंगे, भला और कहाँ होंगे। तो सभी लोग शुरुआत कीजिए। आज मैम इतनी बेहतरीन तरीके से बताई पैसे के बारे में, तो अगर आप लोग ध्यान से मैम को सुना होगा तो जरूर आज आप रात को सोने से पहले सोचेंगे कि मैम की कुछ तो बातें मेरे अगर किसी के दिमाग में आया होगा तो जरूर डिसीजन लेंगे।